दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है काजल और शुभम के नाम। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी और मैं थोड़ी देर पहले ही लेडीज बाथरूम में गई थी। पर अब यह देखकर हैरान हो गई थी कि दरवाजा बंद हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि दरवाजा चौकीदार ने बंद कर दिया था, क्योंकि स्कूल बंद हो गया था। लेकिन अगले ही पल ख्याल आया कि छुट्टी होने के बाद तो 1 घंटे तक लेडीज लोग स्कूल में ही रहते हैं। कोई किसी को देर से लेने आता है तो स्कूल के अंदर ही बैठी है। फिर यह क्योंकि बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो सकता है। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई मौजूद है, लेकिन वह बोल नहीं रहा था। मैंने कहा, कौन है तुम, क्यों मुझे यहाँ बंद किए हो? उसने कहा, अभी बता दूंगा कि यह बदतमीजी में क्यों की है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं उसकी आवाज से ही पहचान गई थी कि वह कोई और नहीं बल्कि शुभम था। मैंने कहा, बताओ क्या बात है? मुझे बाहर निकालो, मैं मानती हूँ तुम्हारी हर बात, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं जानबूझकर कहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। और जैसे ही उसने मुझे बाहर निकाला, दोनों हाथों से मेरे मम्मी पापा हमें स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी लड़की स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गई थी। पुराने जमाने में सलाद रखते थे। घर में मेरे पापा के बड़े भाई की चलती थी और वह बड़ी थी। उनकी बेटियों की हाथों से निकली हुई थी, लेकिन वह हमेशा मेरे पीछे पड़ रहे थे। और उसकी माँ भी मेरी छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी गलतियां बनाकर पेश करती थी। मैंने भी कह दिया था कि मैं पढ़ाई करनी है। 12th क्लास वाले स्कूल में मेरा दाखिला हो गया था, पर यहाँ लड़के भी साथ में पढ़ते थे। अब सब घर वाले की नज़र मुझ पर थी। मेरी माँ कहती थी, देखो बेटा, तेरा हल्का सा भी पाँव दिल को हम लोगों मुंह में बल गिरा पड़ेगा, बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। मैं उनको कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं सबसे दूर रहती थी। मैंने तो यहाँ पर किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं की थी। लड़के से दोस्ती करना तो दूर की बात थी, पर वह लड़का हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। बार बार मेरे साथ ही बैठने की कोशिश करता, कभी मुझे बहाने से नोटिस मांगता, कभी पढ़ाई की किसी परेशानी को लेकर मेरे पास आ जाता। मैं स्कूल में लेट आती थी, क्योंकि मेरे पापा ऑफिस के लिए लेट निकलते थे। इसीलिए मैं भी स्कूल आने में लेट हो जाती थी, क्योंकि मैंने पापा के साथ ही आना होता था। पापा से मैं कही थी कि मेरा रिक्शा लगवा दें, लेकिन पापा ने कह दिया, जब मैं तुम्हारे स्कूल के रास्ते ही अपने ऑफिस जाता हूँ तो बेकार का खर्चा करने की क्या जरूरत है। अगर 5 मिनट स्कूल लेट पहुंचोगी तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। खैर, मुझे पढ़ाई से मतलब था, इसलिए मैंने पापा से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी कि कहीं पापा गुस्से से आकर मेरी पढ़ाई ही बंद ना करवा दे। और जब स्कूल लेट पहुंचती थी तो फिर बैठने के लिए कोई सही जगह नहीं मिलती थी, और उसने मेरे साथ बैठने के लिए पहले ही जगह फिट कर रही होती थी। मैं वहां ना बैठती तो फिर कहाँ बैठती। मजबूरी से मुझे उसी लड़के के साथ ही बैठना पड़ रहा था। कोशिश करती कि जल्दी आओ, ताकि मुझे उसके साथ बैठना ना पड़े। वह कहता था, काजल, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी दोस्त हो। मैं उसे कहती थी कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। उसका बार बार मेरे नजदीक आना, मेरे लिए अपनी सीट पर जगह बनाकर रखना, पेपर के बीच मुझे चीटिंग करवाने की कोशिश करना, यहाँ तक कि एक दिन तो उसने हद ही कर दी। गलती मेरी थी और टीचर ने कहा तुझे सजा मिलेगी, तो वो कहने लगा, टीचर, काजल की सजा मुझे दे दें। आप इस बात पर सभी लोग हैरान थे, लेकिन उसने यह बात बड़े दिल से ही कही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया था। कहने लगी, अच्छा, बहुत ही शौक है तुम्हें दूसरे का सजा लेने का। जरा इधर आओ, अपनी भी सजा ले लो और उसकी भी सजा ले लो। उसको ज्यादा ही मार लग गई थी। टीचर ने मुझे बाद में उसके लिए थोड़ा सा बुरा भी लगा था। मैंने एक लड़की से कहा, क्यों मुझे उससे जाकर पूछना चाहिए। वह लड़की भी शायद तमाशा देखने वाली सी थी। कहने लगी, नहीं तो और क्या, अरे तुम्हारे लिए बेचारे ने मार खाई है और तुम जाकर उससे पूछना भी नहीं सकती। मैंने जैसे जाकर उसे पूछने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा, तुम ठीक हो? तो वो कहने लगा कि अब तुमने पूछ लिया तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखते उसकी आंखों में एक चमक से उभरी थी कि मैंने नजर छुपाई और मजबूर हो गई थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखती थी उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी, और मुझे इसका हर वक्त मुस्कुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं उससे दूरियां बनाती थी, लेकिन वह मुझसे उतना ही करीब रहने की कोशिश करता था।
मेरे जरा से ही बोलने पर उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए हो। मैंने उसके पास से जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। ओके नहीं लगा काजल, मेरे साथ 2 मिनट बैठ लो, मुझे सुकून मिलेगा। मैं कहा, मैं तुम्हारे सुकून की दवा नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दिल में दर्द है तो जाकर डॉक्टर से दवा लो। और यह कहकर मैं गुस्से से वहां से उठकर चली गई थी। फिर उसका आवाज आया था कि मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। मुझे उसकी इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह कभी बातों बातों में ऐसा बात बोल जाता कि मैं उसकी मतलब खोजती रहती थी। जब तक मैं स्कूल में रहती थी तो मेरा ऐसा ख्याल रखता था जैसा मैं कांच का गुड़िया हूँ। अपने लंच बॉक्स में मेरे लिए ढेर सारा खाने का सामान लाता। जब हम लोग लंच करते तो वो मेरे लंच बॉक्स में डाल देता। मेरा किसी के साथ झगड़ा होता तो मेरी ढाल बन जाता। टीचर मुझे डांटती तो फिर आगे बढ़कर मेरी हिस्से की गलती अपने कर लेता। कुल मिलकर मेरा बहुत ध्यान रखता था। मुझ पर कोई आँच नहीं आने देता था। वैसे ही बात सच थी कि शुभम के होते हुए स्कूल का कोई भी आवारा लड़का मेरे तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन मुझे शुभम की यह हरकतें पसंद नहीं थी। फिर मैं ये महसूस नहीं करती थी कि शुभम की वजह से मैं स्कूल में कितनी सेफ थी। वरना मैं आँख खोल कर देखती तो कॉलेज में हर एक दूसरे तीसरे लड़का लड़की एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बातें करते थे। लेकिन मुझे शुभम के अलावा कोई भी लड़के ने बात करने की कोशिश नहीं की थी। और ये शायद दिनेश ही था। और मेरे ख्याल में दिनेश बहुत ही चिपकू टाइप का लड़का था और मैं उसे दोस्ती नहीं कर सकती थी। मैं कैसे सबके सामने यह कह देती कि दिनेश मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर यह बात मेरे घर में चली जाती तो क्या होता, मेरी पढ़ाई तो बीच में ही छूट जाती। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहती थी। लेकिन आज तो हद हो गया। वो मेरे पास खड़ा होकर वही बातें मुझसे कर रहा था कि काजल, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? तुम मुझे अच्छे लगने लगी हो। देखो, जब मैं यहाँ से निकलूंगा मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। तब तक तो तुम बहुत अच्छी हो जाओगी। फिर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजूंगा और मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा और मैं तुम्हें हमेशा साथ रखूंगा। दिनेश की बात मेरे पूरे शरीर में आग लगा दी गई थी। आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझसे मोहब्बत की इजहार कर दिया था। यहाँ तक कि शादी के सपने भी देख रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? तुम मेरी मर्जी जाने बिना मुझसे शादी की बात कर रहे हो? लेकिन शायद आज वह भी अपने पूरे मूड में था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं भी गुस्से में कहा, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन दिनेश मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगा, काजल प्लीज मेरा बात समझ ले। तुम अपने दिल में हाथ रख कर खुद से पूछो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? डर के मारे में थर थर कांप रही थी। अगर किसी ने मुझे देख लिया और यह खबर मेरी घर पहुंच गई तो क्या होगा? अभी मैं उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि एक दूसरा लड़का हमारे पास आ गया और उसने दिनेश के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। इस लड़के का नाम रोशन था और यह हमारे कॉलेज में नया नया आया था। कहने लगा, शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? शुभम कहने लगा कि मैं छेड़ नहीं रहा था, दोस्त है मेरी। लेकिन मैंने भी कह दिया, या मेरा कुछ भी नहीं लगता, या मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा ही मेरे पीछे पड़ रहा है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। वह आपस में भीड़ गए थे और मैं वहां से चुपचाप निकल गई थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, बेकार में तुमने शुभम को उस लड़के के साथ पिटवा दिया। मैंने कहा, शायद वही इसी तरह ठीक हो सकता है। और अभी मेरी शराफत है कि मैंने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत नहीं की। किसी और के हाथों अगर उसे 2-4 थप्पड़ पड़ जाए तो शायद वह ठीक हो जाए। या तो अगर मेरी जगह कोई और होता तो सीधा उसके घर शिकायत लेकर चला जाता। या स्कूल में पढ़ने आता है या लड़कीबाजी करने, उसकी हालात तो देखो। मैट्रिक का स्टूडेंट और कहता है तुमसे शादी करूंगा। पागल हो गया है बिल्कुल। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने बहुत ही गुस्से में कहा। उसके बाद मैंने खबर नहीं ली थी कि शुभम के साथ क्या हुआ। और जब मैं घर आई तो हैरान हो गई थी कि मेरी माँ और मेरी दादी रिश्ते की बात कर रही थी। कहने लगी, 2-3 साल की बात है, पढ़ाई ख़त्म हो जाए। 10 क्लास की बात तो ही की थी ना उसने। और उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए फिर उसकी शादी करनी है। और यह पहली लड़की होगी जिसकी शादी इतनी लेट से हो रही है। वरना हमारे ख़ानदान में तो जहाँ लड़की सयान होती है उसकी शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना हमारे ख़ानदान के रीति रिवाज के बारे में। अगर अपनी बेटी को ही ना संभाल सके तो कल किसी की बेटी के ऊपर बात भी नहीं कर पाएंगे। किसी को कोई अच्छी बात ही नहीं समझ पाएगी। मेरी माँ, मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा डरती थी क्योंकि घर में उन्हीं का राज चलता था।
वह कहने लगी, दीदी आप चिंता ना करें, मैं तो अपनी बेटी से पहले ही बात कर चुकी हूँ। हमने उसकी बात मानी, अब वह हमारी बात मानेगी। 4 महीने में सगाई कर दूंगी, विदाई पढ़ाई के बाद हो जाएगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि वहाँ पर शुभम कह रहा था शादी के बारे में, और मैं उससे कहा था कि मैं भी शादी नहीं करनी है, मेरी कोई शादी की उम्र है। और यहाँ पर भी यही बात हो रही थी जो शुभम कह रहा था, यानी कि मेरे घर वाले ने भी वही लॉजिक निकाला था कि अभी सगाई कर देते हैं। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, तो मेरी माँ ने कहा अभी शादी नहीं कर रहे हो, वैसे ही शादी होते और रिश्ते तलाश करते वक्त लग जाता है, इसीलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम लोग तुम्हारी शादी अभी नहीं कर रही। मैंने कहा पर शादी की बात तो कर रहे हैं ना। नहीं करनी चाहती हूँ मैं शादी। मेरी माँ ने मेरी एक भी ना सुनी और कहा अच्छा रिश्ता देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन में जब स्कूल गई तो शुभम को देखकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा कि रोशन और उसकी थोड़ी सी हाथापाई हो गई होगी, लेकिन जिस तरह से उसके चेहरे पर लग रहा था जिससे उसे बहुत ही बुरा तरीके से मारा गया है, मेरे दिल के अंदर से अजीब सा हो गया था। मेरी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ था। वह भी मुझे डर से अजीब नजरों से देख रहा था। पूरी दिन ऐसा ही लगभग गुजर गया था। फिर उसे मौका मिला, वह मेरे पास आया। मैं भी सोच लिया था कि मैं उसे माफ़ी मांग लूंगी और कह दूंगी कि मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। पर उसने आते ही एक अजीब सी बात कह दी जो मैं सुनकर तंग रह गई थी। उसकी आंखों में अजीब सी रंग थे, चेहरे पर जुनून समा हुआ था। आई उसने मुझे कंधे से पकड़कर झुंझाड़ दिया था। कहने लगा काजल हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। शायद मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग महसूस किसी के लिए नहीं की थी जो तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जी भी नहीं सकता। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि तुम लड़की हो या पत्थर हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम एक आवाज़ दो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और एक तुम हो कि तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की कोई चीज़ असर ही नहीं होती। मेरा प्यार तो तुम्हें मजाक बना कर रख दिया है। मुझे भी अब अपने पर गुस्सा आ रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत क्यों की। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मेरा मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी और मैं यह सजा तुम्हें ज़रूर दूंगा। वह एक ही सांस में बोला और वहां से चला गया। मैं हैरान हो गई कि उसे क्या हो गया। मैंने उसे आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था और मेरे साथ वह कभी भी गुस्से पर पेश नहीं आता था। आराम से ही बात करता था, फिर आज इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, लड़कों के अंदर बहुत गुस्सा होता है और तूने तो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्तिहान लिया है। उसका गुस्सा का इतना टेस्ट से लिया है कि अब वो अगर तुम्हारे साथ कुछ कर देना तो वो जायज़ होगा। मैंने कहा क्या कर देगा वो मेरे साथ? तुम भी मुझे डरा रही हो। मैंने कहा मेरा मतलब यह नहीं है। फिर वह भी आदमी बुरा नहीं है, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई तुमसे प्यार करे और तुम उसे बार बार दूर करते रहो, उसके जज्बातों के साथ खिलाड़ करते रहो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा तुम भी पागल हो गई हो, कुछ नहीं किया है मैंने। यानी कि वह मुझे पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पसंद करूं। भाई नहीं करती मैं। उसको पसंद लोग तो एक तरफा भी प्यार करते हैं। अब उसकी किस्मत बुरी है कि वह एक तरफा प्यार कर बैठा है। अब उसमें मेरी क्या गलती है? रात को मेरी बहनों ने एक फिल्म लगा रखी थी और उस फिल्म में ऐसा हुआ कि एक लड़का एक लड़की के पीछे पीछे फिरता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। कभी इसके लिए फूल लाता, कभी चॉकलेट लाता, लेकिन वह लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। और एक दिन उस लड़की का दिल टूट गया और उसने कहा कि मैं तुमसे बदला लूंगा। वह उस लड़की को उठा कर ले गया और उसके साथ बहुत बुरा किया। पता नहीं क्यों यह फिल्म देखकर मुझे बार बार शुभम का ख्याल और उसकी दी गई धमकी याद आ रही थी। उसने भी कहा था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरी मोहब्बत का गुस्सा बना दिया, उसका बदला ज़रूर निकलेगा। उसने मुझसे क्यों कहा था? कैसे निकालता है वह मुझ पर गुस्सा? मेरी बहन ने कहा कि यह कोई बात हुई, इसका मतलब यह लड़का उससे कभी मोहब्बत करता ही नहीं था। अगर मोहब्बत करता होता तो इतना बुरा कभी नहीं करता। जिससे मोहब्बत हो उसे बंदा एक कांटा भी चुभने नहीं देता। उसने ऐसे ही लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी होती है मोहब्बत? अरे ये फिजूल है। यह फिल्म बस ऐसे ही कहानियां बना देते हैं, जबकि मैं सोच रही थी कि कहानियां ऐसे ही नहीं बनते, यह तो हमारी जिंदगी से ही निकलती है। मैं सारी रात यही बात सोच रही थी।
फिर मेरी जिंदगी में वह दिन भी आ गया जिसका मुझे कभी भी इंतजार नहीं था, और वह आज मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज सुबह आया तो था, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक उसने ना तो मेरी तरफ देखा था और ना ही मुझसे बात की थी। ऐसा लगा था कि पहली दफा ऐसा हो रहा है। नहीं तो पूरा दिन उसकी नजर मुझ पर होती थी। कभी मुस्कुराता, कभी मुझसे बातें करने की कोशिश करता था, कभी मेरे पास आकर बैठ जाता, किसी न किसी तरीके से मुझसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता था। लेकिन वह आज ऐसा नहीं कर रहा था, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। क्या मुझे उसकी तवज्जो जो हासिल करने की आदत हो गई थी? उसने तो गलती से भी मेरी तरफ नहीं देखा था, बल्कि एक बार तो मैंने ही ऐसा किया है कि मैं जानबूझकर पास चली गई, क्योंकि मुझे टीचर ने कहा था कि सबकी टेस्ट कलेक्ट कर लो। मैंने कहा कि टेस्ट दो, तो उसने मुझे अपना टेस्ट भी ऐसे हवा में पकड़ा कि गलती से भी उसकी नज़र मेरी नज़र से ना मिली। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। बाकी सब क्लास वाले भी जानते थे कि वह मुझे इग्नोर कर रहा था, और वह सब मन ही मन में हंस रहे थे। पर मेरी बेइज्जती भी हो रही थी और बुरा भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो यह चाहती थी, और अब वह मुझसे दूर है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा था। अच्छी बात है, बस अपने काम से काम रखो। खैर पूरे दिन इसी तरह गुजर गया था, बल्कि कुछ ही देर में छुट्टी भी हो चुकी थी। लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी। मैं भी खुद अपने घर जाया करती थी। मेरे घर यहाँ से दूर था, लेकिन गलियों के अंदर चली जाती थी। मेरे साथ एक लड़की भी होती थी, पर वो आज नहीं आई थी। हम दोनों लड़कियां पैदल ही अपने घर चले जाती थी। उसका घर पहले आता था और मेरा घर 4 कदम आगे था। मैंने कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि अकेले जाओगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 5 मिनट में आती हूँ। शायद यही मेरी गलती थी और मैं बाथरूम चली गई। और जब मैं वापस आने लगी तो याद देखा कि बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद था, और मैंने देखा कि बाहर कोई खड़ा था। स्कूल के बाथरूम बहुत ही बड़ा होता है, पूरा हॉल होता है। अगर कोई वहां पर खड़े भी हो जाए और थोड़ी सी आवाज़ करे तो पूरी गूंजता था। मुझे पता था कि कोई बाहर खड़ा है। मैंने दरवाजे को बार बार खोलने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक मेरा दिल बैठ गया और मैंने दिल की आवाज़ मेरी कानों में आने लगी, और मैंने बोला कि कौन है बाहर, और यह क्या बदतमीजी है? क्यों दरवाज़ा बंद किया है? खोलो इसे। पहले तो कोई बोला नहीं। फिर मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि जिसकी आवाज़ मुझे आई वह कोई और नहीं बल्कि शुभम था। उसने कहा कि मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, मेरी एक बात माननी होगी। तो मेरे दिमाग में वह फिल्म और वह सब बातें आने लगी। लगता है आज वह मुझसे बदला लेना चाहता था। मैंने कहा कौन सी बात? उसने कहा कि तुम वादा करो पहले मेरी बात मानोगी। मैंने बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे घबराना नहीं है, मैं उसे लड़ नहीं सकती। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगी, पहले दरवाज़ा खोलो। मैं सोच लिया था कि जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा मैं धक्का देकर भाग जाऊंगी और मैं अपना बैग उठाकर स्कूल से ही निकल जाऊंगी। अगर कोई बाहर रहेगा तो उसकी उससे शिकायत लगवाऊंगी। उसने कहा ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे उसने दरवाज़ा खोला मैं भागने लगी। मैं भाग ही गई थी, लेकिन मुझे दो और लड़कों ने पकड़ लिया। बल्कि वह बाहर अकेले ही खड़ा था। जो बाहर आदमी खड़ा था वह रोशन खड़ा था, जिसकी इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वह तो शुभम था ही नहीं। उसने शुभम की इस्तेमाल की थी, और मैं बाहर आऊं और कह दूं अब जो भी तुम लोग मुझसे कहोगे वह करूंगी। बाहर तो रोशन और उसके दोस्त खड़े थे। उसने मुझे रोशन की आवाज़ में बेवकूफ़ बनाया, और मैं बेवकूफ़ बन गई थी। जब मैंने कहा जो भी तुम कहोगे वह करूंगी, तो उसने यह बात को रिकॉर्ड कर लिया था ताकि कल को कोई और हरकत ना कर सकूं और उन पर इल्ज़ाम ना लगा सकूं। इसका मतलब यह अपराधी थे, तभी इतने तरीके से कर रहे थे। रोशन ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि मेरे नज़र तुम पर उसी दिन से थी जब मैं इस स्कूल में पहली बार आया था। यार क्या हुस्न पाया है तुमने, सच्ची मर मिटा हूँ तुम पर। लेकिन बीच में यहाँ शुभम आ जाता है। उसे क्या लगता है यह खूबसूरत कली उसकी होने वाली है? यह खूबसूरत कली उसकी होने दूंगी? अरे इस कली को तो सिर्फ मेरा हक है। यह कहकर रोशन मेरे गालों पर हाथ रखने लग गया था, तो मैं गुस्से से चिल्लाने लगी थी कि दूर रहो मुझसे। हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारी। वो कहने लगा अच्छा तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? ये फूल सी नाजुक हाथ क्या मेरा हाथ तोड़ेगी?
यह कहकर उसने मेरे हाथों को जोर से दबाया था। मेरी तो चीखें निकल रही थी और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि शुभम स्कूल में ही था। मेरी चीखों को सुनकर शुभम वहां आ गया था। रोशन के आदमी शुभम को पकड़ने लगे थे। रोशन शुभम पर भारी था। वह आदमियों को मार रहा था। फिर उसके बाद वह रोशन की तरफ बढ़ा। अब रोशन ने मेरा हाथ छोड़ा और वह भी शुभम की तरफ बढ़ गया था। तो तभी शुभम ने मुझसे कहा था कि भाग जाओ यहाँ से। पर मैं कैसे भाग सकती थी और मेरा भागना यहाँ से बहुत मुश्किल था। रोशन ने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, यहाँ ऐसे ही तेरे पीछे पागल हूँ, पर तू एक ही कमल की। लेकिन बात अब कुछ ऐसी है कि हम जो करना चाहें वह हम करेंगे और इल्ज़ाम शुभम पर आएगा, क्योंकि उसने तुम सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। इसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना, और हम जैसे लोग ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यह जैसा बेवकूफ़ नहीं जो एक लड़की के पीछे पागल है, जिसका मतलब यह कि शुभम की ऐसी नीयत नहीं थी। और हाँ, रोशन बहुत ही बुरा लड़का था। जब हम दोनों फंस चुके थे, अब हम दोनों एक दूसरे को देखे और यही सोच रहे थे कि बस इस मुसीबत से किसी तरह निकल जाएं। लेकिन यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि स्कूल खाली हो चुका था। किसी को क्या पता था कि इस समय बाथरूम में कौन है, क्योंकि स्कूल पूरा खाली हो चुका था। बाहर से आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि कल छुट्टी थी। रोशन मेरी तरफ बढ़ने लगा और शुभम उसे धमकियां देने लगा कि हाथ भी लगाया तो मैं माफ़ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। लेकिन वह लोग हंस रहे थे, क्योंकि उसे दो दोस्त ने शुभम को पकड़ा हुआ था। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। उसके बाद मुझे यकीन नहीं आया कि शुभम मेरे लिए कभी यह सब भी कर सकता है। उसने कहा, काजल भागो यहाँ से, उसने कहा, और मैं खुद बाथरूम के शीशों से टकरा गई। उसकी इस हरकत ने इतना ज़्यादा शोर हुआ कि उसकी हालत खराब हो गई थी कि वह सब लोग डर गए। यह आदमी मर गया और हम लोग फंस जाएंगे। वे लोग वहां से भाग गए और मैं भी भाग गई थी। मैं दोबारा वापस आए, मेरे कदम पीछे से मुड़े थे। शायद यही पल था कि मुझे एहसास आया कि मुझे शुभम से प्यार हो गया है और मैं प्यार को नकार रही थी। मैं उसकी हालत को देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा तमाशा बन गया था कि उस समय एक ही आदमी स्कूल था। उसने हम दोनों की मदद की, पर शुभम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसने ऐसा लग रहा था कि अब वह दुनिया से नहीं रहेगा। उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मारा था। और उसके साथ अब यह सब कुछ हो गया था। उसने यह सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया था। मैंने इतने ज़्यादा पागल थी कि उसकी प्यार अभी तक नहीं समझी थी। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैं अभी तक घर नहीं पहुंची थी। और जब मैं उन्हें फिर मिल गई तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। और जब उन्हें मेरी यह बात सुनी और उस लड़के की हालात को देखी, तो उसे पता चला कि उसकी वजह से मेरी बेटी और उसकी ज़िंदगी बची है। तो वह भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुए। जब शुभम घर आया तो मैं भी धीरे से अपने माँ को बता दिया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। हमारे परिवार में कभी भी किसी ने अपनी मर्जी की शादी नहीं की थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी बात मान ली और मेरे भाई बहनों ने मेरी ही साथ दिया। हम लड़ते झगड़ते रहते थे, पर आखिर में भाई बहन ही काम आए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बहन खुशी है तो उसकी शादी उसी के साथ करवा दी जाए, कि अगर यह खुश नहीं रहेगी तो हम कैसे खुश रहेंगे। इस तरह मेरी और शुभम की शादी पक्की हो गई। 2 महीने बाद हम दोनों की शादी थी, लेकिन यह बात हमने किसी को नहीं बताई थी। अब हमारी फाइनल पेपर बाकी थी और हमारी शादी बहुत ही साधारण तरीके से करवाई गई और कहा गया था रिसेप्शन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। अब हम दोनों एक साथ बैठते थे और किसी को पता नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। सब लोग यही समझते थे कि अब हम दोनों प्यार करते हैं, और इस बात पर हमें बहुत हंसी आती थी। रोशन और उसकी दोस्त के बारे में हमने प्रिंसिपल से शिकायत की थी। अब उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और नोटिस मिला था कि 3 साल तक उसे ना कोई एडमिशन मिल सकता है और ना ही वह किसी दूसरे स्कूल में पढ़ सकता है। हम लोग ने अपनी आखिरी साल बहुत ही अच्छे से गुजारा, और उसे पूरा करने के बाद सुबह मेरे घर मुझे लेने आ गया, और वह दिन मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। और वो बात को आज 2 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कल ही हमारी शादी हुई है। वह एक पल को भी नहीं बदला। वह कहता है कि मैं, काजल, कैसे बदल सकता हूँ। मुझे तो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने लगी है। इतना मोहब्बत होने लगी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हम लोग एक साथ हैं
और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।